मूलचंद शर्मा जी, मूलचंद शर्मा। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में एसडीपीजी कॉलेज पानीपत के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थीगण तथा संकाय सदस्य उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। मूलचंद शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के बजट भाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं 15वीं विधानसभा सत्र के दूसरे बजट पर के शोर से आप सभी को हार्दिक गहराई स्वागत करता हूं। और जब भारत में अपनी स्वतंत्रता की 100वीं सालगिरह पूरा करेगा, तब हरियाणा विकसित आत्मनिर्भर दुनिया का सबसे आगे रहने वाला देश में सबसे पहला प्रदेश होगा। अध्यक्ष महोदय, नायब की सरकार में और पूरे 11 साल में वो काम हुए जो हरियाणा में कभी कल्पना नहीं थी। और हरियाणा में हर व्यक्ति कहता था हरियाणा में कि किस तरह से बच्चे नौकरी लगेंगे। आम व्यक्ति को डर लगता था और माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया था। क्यों? अप्रोज एमएलए चाहिए, एमपी चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री के नारे चाहिए। और एचपीएससी की लिस्ट की बात करते हैं, उठा के देखिए पूरे 11 साल पहले किस एमएलए, किस विधायक, किस एमपी के बच्चे लगे हैं। क्या वही होशियार थे? आज उसकी चर्चा नहीं होती, कभी चर्चा नहीं हुई। आज ईमानदारी पे, कभी मेरिट पे, योग्यता के आधार पे उस गरीब का बेटा जो रोज कमाता रोज खाता है और रोज कमा के खाता उसका बेटा मेरिट पे लगता है, उसकी कभी चर्चा इस सदन में नहीं हुई। उस सदन में चर्चा कभी गरीब के बच्चे की नहीं हुई। जो गरीब का बेटा नौकरी लगता है, जिसको हक मिलता है, उसकी चर्चा नहीं करते। जिस माँ ने अपने बेटे के लिए सबको नौछावर कर दिया, उसकी कभी चर्चा नहीं होती। हरियाणा में पढ़ी लिखी सरकार और पढ़े लिखे पंच और सरपंच, उसकी चर्चा कभी नहीं होती कि पढ़ी लिखी सरकार इस सरकार ने 11 साल में 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में महिलाओं को देने के बाद केंद्र की सरकार ने देने का काम, उसकी चर्चा कभी नहीं करते कि ये महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम हुआ। मित्र, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो विकास है, मैं कहता हूं सभी सरकार के विपक्ष का आरोप लगाना चाहिए, पर सच्चाई की बात भी कहनी चाहिए। ये काम पूरे प्रदेश में हुआ। हरियाणा प्रदेश में जिस तरह के हालात थे, एक ट्रांसफर का व्यापार हुआ करता था, एक बहुत बड़ा उद्योग हरियाणा में था। सुबह कुछ ऐसे लोग थे, सुबह उठाते थे, शाम को सुला के जाते थे कि मेरा ट्रांसफर। और शिक्षा क्षेत्र में तो यह हाल था कि सुबह से शाम तक एमएलए के पास टीचर ही खड़े रहते थे। यह हरियाणा की मनोहर की सरकार ने नई पॉलिसी पूरे हरियाणा में, ऑनलाइन पॉलिसी पूरे हरियाणा में जो लागू हुई, पूरे देश ने उसे अपनाने का काम किया, उसकी चर्चा कभी नहीं की। कभी आम व्यक्ति जहां मने वहां जा सकता है, उसका शोषण होता था। उसके साथ कहां जाना चाहते हो, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। आज कोई भी टीचर किसी के दरवाजे पे जाके ऑनलाइन भरता है, ऑनलाइन ट्रांसफर होकर चला जाता है। ये हरियाणा में मैं इसे कहना चाहता हूं। मित्र, ये पहली सरकार जहां गांवों में विवाद हुआ करता था, सरकार लाल डोरे की जमीन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मनोहर की सरकार, नायब सैनिक की सरकार ने जो लाल डोरे के जो मुक्ति करने का काम किया, ये हरियाणा की सरकार ने काम किया। ये भी कल्पना नहीं थी। सारे दिन कहते थे परिवारों के, चाचा ताऊओं के रोज लड़ाई हुआ, ये भी कभी कल्पना थी। मित्र, ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा पहला प्रदेश है जहां पर न्यूनतम के समर्थन पे जहां 24 फसलों का जो रेट तय हुआ है, जो सरकार से तय कर सरकार देती है, वो भी हरियाणा पर जैसे प्रदेश में हुआ है। ये भी हरियाणा में 415 रुपए गन्ने प्रति क्विंटल, 415 रुपए प्रति क्विंटल, जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। कृषि प्रधान के किसान के नाम पे जिसकी वाह लूटा करते थे,
किसान का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नायब सरकार ने किया है। और 415 रुपए का जो रेट किया है, आज जाके देखिए सहकारी समितियां बनाई, और जिस तरह की पेपर लेस रजिस्ट्री लागू पूरे हरियाणा में हुई, ये भी भारतीय जनता पार्टी, इसकी चर्चा कभी नहीं करते, कभी चर्चा नहीं करते कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह की नई पॉलिसी, नई योजना के तहत काम हुआ है। मित्र, मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो हाईवे का प्रदेश है। इसी हरियाणा में सिरसा तक जाए, फरीदाबाद सिरसा जाने के लिए सोचना पड़ता था कब जाएंगे, और नारनौल से चंडीगढ़ आते 6-6 घंटे लगते थे, 6-6 घंटे। आज किसी को दिखाया वो केंद्र किया या प्रदेश किया? अरे केंद्र की सरकार ने किया या प्रदेश की सरकार ने किया? आज हरियाणा में दर्जनभर हाईवे हरियाणा सरकार ने निकालने का काम करे। आज जाके देखिए पूरे प्रदेश में स्टेट वे के जहां पीडब्ल्यू मिनिस्टर ने कहा है, और जहां 600 किलोमीटर रोडों का काम बड़ी तेजी के साथ गति से चालू है। पर ये कहते हैं जब गाड़ी में बैठते हैं, कहते हैं सड़क बहुत बड़ी बनाई, कहते हैं मन में है। जब रोहतक से चलते चले जब कहते हैं, जब नारनौल से चलते तब कहते हैं, और जब वहां से जाते हैं, दिल्ली से निकल के जाते हैं बड़ौदा एक्सप्रेस, हम मेरा मेवात, सारा मेवात के लिए जाते हैं, जब जाके वहां जयपुर जाते हैं 2 घंटे में। विधायक जी कुछ कहते हैं ना, आज फ्लोर का नूबे कट है, सब कहते हैं, उसकी चर्चा कभी नहीं करते। कभी काम की भी चर्चा कर लिया करो, सारे जनाब नहीं। मैं कहता हूं कि नायब की सरकार के नेतृत्व में, केंद्र के सरकार के नेतृत्व में, अगर व्यक्ति जब गाड़ी पे चलता है तो पानी का गिलास नहीं हालता। यह कमाल है पूरे प्रदेश में मित्रों। और मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला पूर्व की सरकार में थाने में नहीं जाया करती थी, जाने में डर लगता था। आज महिला के लिए पूरे प्रदेश में जिले में थाने खोलने का काम किया। आज महिला अपनी बात रख सकती है, अपनी खुली स्वतंत्रता के साथ रख सकती है कि ये सरकार है कि नायब की मनोहर की सरकार ने महिला थाने खोलने का काम किया। और फिर कहते हैं सुरक्षा में चूक होगी, निकालिए ना पहले क्या हुआ करता था, जाके पूछिए ना थानों में। एसपी जब जाता था क्या कहता था, एसपी जिले का हलकारा लेके जाता था, ये फलाने का एसपी है, ये फलाने का डीसी है। आज पूरे प्रदेश में कहने वाला नहीं है ये एसपी किसका है, डीसी का। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आम लोगों की सरकार है। आज कोई हुंकारी मारने वाला नहीं है, आज कोई कहने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व का हुआ। मित्र, मैं कहना चाहता हूं पूरे प्रदेशों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश के प्रधानमंत्री पानीपत से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और हरियाणा की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ उन दोनों नारों को साकार करने का काम किया कि पूरे प्रदेश में महिलाओं के 31 महिलाओं के लिए कॉलेज खोले। आज तो कहने वाला नहीं। और हर कॉलेज से हर ट्रांसफर तक हरियाणा रोडवेज की बस तक पहुंचाने का काम किया, सुरक्षा का काम किया। इसकी भी चर्चा कर लिया करो। बहन हमारी है, बेटी हमारी है, कॉलेजों में जाती है, इसकी भी सदन में चर्चा होनी चाहिए। सरकारें चलती रही, सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जो काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ पूरे प्रदेश में, लोग कहते हैं हरियाणा प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश, हर क्षेत्र में आगे है। क्या कोई क्षेत्र हो? मैं कहना चाहता हूं मित्रों, चलिए आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें, आपस में बात ना करें। अब कौशल विकास की बात करते हैं कि कौशल विकास पूर्व की सरकारों में 14 से पहले सरकारें थी, और ठेकेदारी की प्रथा इस पूरे प्रदेश में थी। और ठेकेदारी प्रथा ये थी 12,000 मिला करते थे, 6,000 रुपए इसके हाथ में दिया करते थे, 6,000 रुपए, और 8,000 रुपए मिलते थे तो 5,000 रुपए से, ये ठेकेदारी प्रथा थी। अरे आप पूछिए, देखिए मैं कहना चाहता हूं, 1 मिनट, मेरा निवेदन दोनों तरफ से है
कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा है तो कृपया ध्यान से सुने और सुनने की क्षमता सब बढ़ाए और बीच में रनिंग कमेंट्री ना करें। नहीं, ये कोई चर्चा का तरीका नहीं है। इसका मतलब आप बहुत ही कैजुअल उसमें बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए। जहां विरोध करना है या जहां अपने पक्ष में कहना है, सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि जब चर्चा हो रही है तो बीच में कोई भी कुछ भी बोल रहा है, तो इससे हमारी गंभीरता पे प्रश्न चिन्ह लगता है, अच्छा संदेश नहीं जाता इसका। मेरा पुनः निवेदन है कि बीच में रनिंग कमेंट्री कोई ना करे। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में जिस तरह की ठेकेदारी प्रथा थी, मनोहर जी की सरकार बनी और ठेकेदारी प्रथा को सरकार ने खत्म करने का काम करा और लोगों ने यहां तक अप्रोच किया था, ठेकेदारी प्रथा हरियाणा से खत्म मत करिए, ये हालात थे। और ठेकेदार मनचाहे छोरे को आज लगा दिया, कल हटा दिया, 6 महीने नहीं रखा, 6 महीने लगा दिया। और भारतीय जनता पार्टी सरकार जिसने 1,18,000 कर्मचारियों को जो नौकरी देने का काम करा, उनकी सुरक्षा, उनकी चिकित्सा, उनके सारे इंतजाम जो सरकार ने काम किया, आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता महकमे से कर्मचारी को निकाल दीजिए। ये पहली सरकार है। मैं तो रोज ठेकेदारी प्रथा थी, मनचाहे जो सरकार बनती थी उसके आदमी लगा दिया करते थे। ये सरकार ने काम किया। बार बार कौशल की बात करते हैं। और कौशल के पैसा, कौशल में सारी चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नायब सिंह ने, कि उसकी हर चीज का ध्यान रखा है, कर्मचारी का, उसके दवा का, उसके इलाज का, उसके समय का, रिटायरमेंट का। ये भारतीय जनता। और कह रहे कौशल यूनिवर्सिटी, हरियाणा में पहली कौशल यूनिवर्सिटी मनोहर जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बगौला में, दूधौला में सबसे पहली कौशल यूनिवर्सिटी बनी थी, तो सबसे पहले हरियाणा में बनी थी। उसकी चर्चा कभी नहीं करते, कभी सोच भी नहीं थी। मित्र, मैं कहना चाहता हूं, और पूरे हरियाणा में जिस तरह के मेरा पानी मेरी विरासत योजना, और इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। पूर्व की सरकार ने एक बार हरियाणा में पानी की हालत क्या है, नीचे का पानी कितना नीचे है, पानी की क्या खारी हालत है, और पीने के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए पानी, अध्यक्ष मोदी, कहां से होगा। और ये मानती है किसान को प्रोत्साहन देने के लिए कि धान की फसल, जो पानी वाली फसल ना धान ना बोकर पहले 7,000 भी देने का भारतीय जनता पार्टी का काम करा, और बढ़ाकर 8,000 रुपए देने का भी भारतीय जनता पार्टी ने काम करा। मैं इससे कहना चाहता हूं कि किसानों के बारे में, और किसानों के जहां धान की जो तूड़ी है, जिस तरह के हाल है, वो भी हम नहीं करा। 1000 से 1200 बढ़ाने का वो भी काम हम नहीं किया। और सीधी बिजाई करने के लिए धान के लिए 4,000 से 4,500, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। हर गांव में, शहर में तालाब बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान से लेकर मजदूर तक, लाडो बहनों के लिए भी, जहां 23 वर्ष से या उससे ऊपर वाली बहनों के लिए जहां कह रहे थे लाडो लक्ष्मी योजना, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जहां 634 करोड़ रुपया देने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, गरीब को मकान, दुकान, उसकी सुरक्षा कैसे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ना इसमें कोई क्षेत्रवाद है, ना कोई जातिवाद है, ना कोई दूसरा वाद है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार, इसकी भी चर्चा किया करो। जो काम किया उसकी भी चर्चा हम सबको करनी चाहिए। मैं, अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। श्री नरेश